देखो, अपना जो वर्नियर कैलिपर है ना वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये जो दो एलिमेंट्स है ना, इनको अपन बोलते हैं जॉस, वर्नियर कैलिपर के जॉस, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्केल होती है ना, ये होती है अपनी मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल जो है वो इस वाले जॉ से रिजिडली अटैच होती है, ठीक है। जब अपन कोई इसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं ना, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है अपनी पोजीशन से, ठीक है। ये शिफ्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट इस तरह से इन दोनों जॉस के बीच में आ जाता है, ठीक है। अब अगर अपने को वर्नियर स्केल और मेन स्केल को देखकर रीडिंग बताना है तो वो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले ना जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर है वर्नियर कैलिपर का वो देखो। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, एक तो होती है अपनी ऊपर वाली मेन स्केल, ठीक है। ये अपनी मेन स्केल है ऊपर वाली, ठीक है। और नीचे रहती है अपनी एक वर्नियर स्केल, यहाँ पर अपनी वर्नियर स्केल है, ठीक है। अब बिल्कुल आराम से देखना, यहाँ पर जो मेन स्केल है ना, ये जो मेन स्केल है इसके ये वाले डिवीज़न को देखो, दो डिवीज़न की जो लेंथ है वो इतनी है, और अगर आप वर्नियर स्केल को देखोगे तो उसके दो डिवीज़न की लेंथ इतनी है। मतलब यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि जो मेन स्केल के डिविजन्स हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कि जो मेन स्केल की डिवीज़न की जो लेंथ है वो क्या होती है, वर्नियर स्केल से ज़्यादा होती है। मेन स्केल की डिवीज़न की जो लेंथ है वो वर्नियर स्केल के डिवीज़न की लेंथ से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जनरली जो अपना मेन स्केल होती है, ये जो अपनी मेन स्केल है, जनरली अपनी मेन स्केल में वन डिवीज़न होता है 1 mm के बराबर। मेन स्केल में क्या होता है, वन डिवीज़न की जो लेंथ है वो 1 mm के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्नियर स्केल है, यहाँ पर अपनी जो वर्नियर स्केल है इसमें क्या होता है, वन डिवीज़न जो है, वन डिवीज़न 0.9 mm के बराबर होता है। वन डिवीज़न 0.9 mm के बराबर होता है, ठीक है। जनरली यही होता है। अब अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकालना चाहे, लीस्ट काउंट मतलब वो मिनिमम वैल्यू जो कि ये एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो हम बोल सकते हैं कि एक मेन स्केल की रीडिंग या एक मेन स्केल डिवीज़न की लेंथ माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की लेंथ, ये होता है अपना लीस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन लीस्ट काउंट के बारे में बात करें, ठीक है, तो 1 MSD होता है 1 mm के बराबर, और 1 VSD होता है 0.9 mm के बराबर। तो अगर अपन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो लीस्ट काउंट है वो आ जाएगा 0.1 mm के बराबर। यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 mm के बराबर होता है। ये एक सिंपल सी बात होगी, ठीक है। अब देखो, जब अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को जब अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को इन कैलिपर्स के बीच में नहीं फंसाएंगे ना, तब क्या होना चाहिए, तब यहाँ पर जो अपना वर्नियर स्केल है और यहाँ पर जो अपना मेन स्केल है, दोनों के ज़ीरो और ज़ीरो क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा, इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, तो क्या होना चाहिए, जो मेन स्केल का ज़ीरो है और जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं, कभी कभी ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो उस समय अपन ऐसा बोलते हैं कि हमारे वर्नियर कैलिपर में क्या है, ज़ीरो एरर है, इसमें क्या है, ज़ीरो एरर है, ठीक है। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये दिमाग में रखना है कि नॉर्मली अगर आपका कैलिपर बिल्कुल सही है तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, जब अपन ने ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं कर रखा है तो, ठीक है। अब देखना, यहाँ पर हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करोगे ना तो ये जो वर्नियर स्केल है ये आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो,
जो नीचे वाला फिगर है इसमें हमारी जो वर्नियर स्केल है वो यहाँ से उठकर शिफ्ट होकर यहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये 1 mm होगा, ये 2 mm होगा, ये 3 mm होगा और ये 4 mm होगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट लिया होगा उसकी जो लेंथ है वो 3 mm से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसकी लेंथ 4 mm से क्या होगी, कम होगी। ये बात समझ में आना चाहिए क्या, कि हमारा जो ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो कहाँ पर आ रहा है, वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो हमारे ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 3 से 4 के बीच में कहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 3 mm से थोड़ी सी बड़ी है। अब कितनी बड़ी है ये निकालने जा रहे हैं अपन। ठीक है, देखना अब 3 mm से कितनी लेंथ बड़ी है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वर्नियर स्केल को देखेंगे। ठीक है, वर्नियर स्केल को डिवीज़न को देखो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, आपको ऐसा दिखेगा कि ये वाला जो वर्नियर स्केल का डिवीज़न है ये मेन स्केल के डिवीज़न से पूरी तरह से कोइंसाइड कर गया है। ठीक है, ये जो वर्नियर स्केल का डिवीज़न है ये पूरी तरह से क्या कर गया है, मेन स्केल के इस डिवीज़न से कोइंसाइड कर गया है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द थर्ड डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स एग्जैक्टली विद द डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। यहाँ पर जो थर्ड डिवीज़न है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के किसी डिवीज़न से एग्जैक्टली क्या कर गया है, कोइंसाइड कर दिया है। ठीक है, तो अगर थर्ड डिवीज़न कोइंसाइड करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो हो जाएगी 3 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना अपना 0.01 है, सॉरी 0.1 mm है लीस्ट काउंट, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी 0.3। ठीक है, हमने मेन स्केल की रीडिंग क्या निकाली थी, मेन स्केल की रीडिंग हमने बोली थी कि 3 mm से बड़ा है, तो 3 mm पहले था और वर्नियर स्केल से अपन ने कितना बोला कि 0.3 mm और आ गया, तो टोटल जो रीडिंग है वो हो जाएगी 3.3 mm के बराबर।